हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। हमें ये बोला गया है अगर हमें इनमें से जो चीज़ दी गई है तो इनमें से किससे रचना नहीं की जा सकती एक त्रिभुज की। तो पहला है दो कोण और एक भुजा। अगर हमें एक भुजा दी हो और दो कोण दिए हों तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, तो ये भी सही है। केवल तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं से भी हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है केवल तीन कोण। अगर हमें तीनों कोण दिए हों तो हम उस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो यही वो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दो भुजा और उसके मध्य कोण से भी हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमें त्रिभुज के तीन कोण दे रखे हैं तो उससे हम उस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल है। तो यहाँ बोला एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है। इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो अधिकतम कितना बन सकता है? वो वर्ग जिसका जो विकर्ण है वो कितना हो, 80 मीटर का हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो इस तरीके से हमारा एक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो विकर्ण हमें पता है इस वर्ग का ए बी सी और डी। इसका विकर्ण हमारा 80 मीटर है। तो इसका विकर्ण जो होता है, ठीक है, उससे हम भुजा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है √2 इंटू भुजा, ये हमारा विकर्ण का फॉर्मूला होता है। और ये दे रखा है हमें कितना, यहाँ पर 80, ठीक है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे इसकी 80 मीटर बटे में √2। तो इसका अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, √2 अपॉन में √2, ये हो जाएगा 80 √2 बटे में 2 काटा तो आएगा 40 √2 मीटर। ये भुजा होगी इस वर्ग की जो इस वृत्त के अंदर बनेगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो 40 √2 इंटू 40 √2, तो 40 को 40 से करा जाएगा हमारा 1600 और 2 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 3200 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा है। तो यहाँ पर बोला एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये हमें दे रखा है। और ये बोला इसकी जो विकर्ण है डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है दोनों की, एक 12 एक 16 है। तो ये बराबर दूरी पे कट करते हैं तो 8 ही हो गया और दूसरी अगर 12 थी तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये तीसरी साइड निकाल लेंगे, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया। तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36 प्लस 64। तो x स्क्वायर हमारा आ गया 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो समचतुर्भुज है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यहाँ पर बोला ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमें y डिग्री माइनस x डिग्री का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर ये हमारा 100 है, 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो 110 है, तो इसके साथ वाला ये भी हमारा 110 होगा, 110 होगा। और ये y कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से 110 घटा दिए तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो y हमारा आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब x निकाल लेते हैं। ये हमारा x, ये हमारा 110 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री। तो 60 हमारा x के बराबर हो जाता है। तो x आ गया हमारा 60 डिग्री का। तो अब y और x का डिफरेंस निकालना है। तो 70 माइनस 60,
10 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में है। तो पहले जो जनसंख्या थी 60,000 थी, ठीक है, 60,000 से बढ़ के वो 65,000 हो गई, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? 5,000। 5,000 बढ़ी है, ठीक है, तो 5,000 स्टार्टिंग से कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो पहले 60,000 नीचे के बटे में आ जाएगा, गुना 100। 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे तो ये हो गया हमारा 50 बटे में 6, 2 से काटा तो ये 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 बटे में 3%। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24, 1 और ये 3, 8 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ बोला है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से, मतलब 1 से भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। हमें वो संख्या बतानी है जो इन सबसे विभाजित हो। तो देखिए 1 से तो सब होती हैं, ठीक है, 2 से भी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हो रही हैं, 3 से देख लेते हैं। 3 से हमारा 1000 नहीं होता है और 100 नहीं होता है, ठीक है। बाकी 3 से हमारा ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है। और 4 से अगर मैं करूं, ठीक है, तो 4 से अगर मैं करूं इसे, तो हमारा ये 4 से भी होगा क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट जो है 4 से भाग हो रही है। यहाँ पर आखिरी की 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा। मतलब कि जो आंसर होगा हमारा 5040 जो है वो इन सब से विभाजित होगा। अगला सवाल है एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम दे रखा है 2160, तो वो होता है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर हमें दे रखा है 2160। तो यहाँ n जो है वो भुजाओं की संख्या है, तो n हम निकाल लेते हैं, n-2 इक्वल टू 2160 बटे में 180। इसको करा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, फिर इससे काटा ये 12। तो n हमारा कितना हो गया? ये माइनस का 2 था तो उधर जाके प्लस, तो 12 जमा 2 14। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगला है यहाँ पर हमें 2352 के बराबर में दे रखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z। हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो इसके हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 5 2 ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 2 से करा तो 1 1 7 6, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 8 8, 2 से किया 2 9 4, फिर 2 से किया 1 4 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 नीम 27। अब ये हो जाएगा हमारा किससे? 7 से, तो 7 से किया और ये 1, तो हम अब हमारा यहाँ पर 2 की पावर आ रहा है 4, 3 1 आ रहा है और 7 की पावर आ रहा है 2। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसको इससे, तो x तो हमारा 4 हो गया, y हमारा 1 हो गया और z हमारा 2 हो गया। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो 4 1 और 2 जोड़ेंगे तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a क्या होगा? तो अगर मैं इस 125 के फैक्टर निकाल लूँ, 2 से 5 से किया, 5 दूनी 10 25, फिर 5 से किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125 जो है इक्वल आएगा 5 की पावर 3। तो a तो हमारा 5 हो जाएगा और b हमारा 3 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? b की पावर a, मतलब कि 3 की पावर 5 निकालना है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
तो ये कितना हो जाएगा 81 इंटू 3 243 243 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ये बताना है हमें ये किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1/2 सब में है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को 1, 11, 111, 1111 और प्लस कर देंगे यहाँ पर क्या 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 अलग अलग। ठीक है, और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 1 1 1 1 और 1, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 1 2 3 4 प्लस किया इसको तो ये हमारा आ जाएगा 4/2, कैंसिल किया तो 2 हो गया, 1 2 3 4 प्लस 2 किया 1 2 3 6 1236 इसका सही आंसर होगा। अगला है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। हमें यहाँ बोला है एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की जो लेंथ है मतलब साइड दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर की है। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब 15 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें से हमें छोटी छोटी क्यूब काटनी है जिसकी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो हम कितने क्यूब इसमें से काट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से भाग कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम होगा हमारा 15 गुना 15 गुना 15, ये बड़े वाले का, और छोटे वाले का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 5 5 और ये भी 5 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 हम इसमें से घन काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है 6 पेन के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है क्या होगा। 8 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी क्रय मूल्य बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसको हम यहाँ ले आते हैं और 8 को इधर ले आते हैं तो 6/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं काटूं तो ये हो जाएगा मेरा 3/4। अब कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है और सेलिंग प्राइस 4 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 में कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है गुना 100, तो 100/3 ये कितना हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, P का P प्रतिशत 36 हो तो P बराबर होगा। इसमें बोला है P का P प्रतिशत, तो P का P प्रतिशत बराबर 36 है, तो ये हो जाएगा हमारा P² = 36 गुना 100, तो P हो जाएगा हमारा √ 36 गुना 100। 36 हमारा 6 का होता है, 100 हमारा 10 का होता है, तो आ गया 60, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बोला 40 व्यक्ति 30 दिनों में, तो M1 D1 अपॉन में वर्क 1 = M2 D2 अपॉन में वर्क 2, मतलब कि कितने आदमी हैं, स्टार्टिंग में 40 है, कितने दिन काम करते हैं 30 दिन, और कितना चावल खाते हैं 200 किलोग्राम, बराबर दूसरी कंडीशन में 30 आदमी दे रखे हैं, दिन हमें निकालना है और 500 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 30 से 30 कट गया, 0 से 0, इसको काटा तो ये 20, तो हमारा डी आ जाएगा 20 गुना 5, ये वाला 5 उससे गुना हो जाएगा, तो आ गया 100। तो कितना आ गया, कितने दिनों में खा पाएंगे, ये खाएंगे 100 दिनों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी।
यहाँ पर ये बोला है कि एक राशि है, हमने माना कि वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा पी ले लिया, ठीक है। समय कितना है, टाइम हमें 10 वर्ष दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है, और बोला है कि 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो जो अमाउंट है, ठीक है, मिश्र धन है, वो हमारा 2p हो जाता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज कितना होगा, 2p में से p माइनस घटाया तो p आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का p इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो ये हमें p दे दिया, p का p रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें r निकालना है, टाइम हमारा 10 है, बटे में 100, p से p कट गया। तो हमारा जो r है वो आ रहा है 10% का, ठीक है, r हमारा 10 आ गया। अब बोला कितने वर्षों में ये राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है, तिगुनी की बात की है, मतलब जो अमाउंट है वो 3p हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 3p माइनस p करेंगे तो 2p हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम दोबारा ये वाला लगाएंगे, तो 2p हमारा आ गया इक्वल टू p इंटू आर हमारा 10 है, टाइम हमें निकालना है इस बार, ठीक है। p से p कट गया, ये काटा, तो t हमारा आ गया कितना, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।